हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सौरभ कुमार, आपका अपना परिवार, अपना यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी 24.6 में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को आज का टॉपिक क्लास 10th में का त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको जो है बता दूं कि आप हमारे इस सेल्फ स्टडी 24.6 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप घर बैठे जो है आप अपना मैथ का एक सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, इजी तरीके से जो है आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स बताया जाएगा, जिससे कि आप जो है इस वीडियो को देखकर ही समझ पाएँ कि आखिर इस चैप्टर में क्या पढ़ना है या फिर यह क्या कह रहा है। इसी के साथ हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। इस क्लास 10th में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि पढ़ना है, बट हम लोग जो है आज पहले ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है, और इसे हम लोग यहाँ बहुत मज़े से आज क्लास करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझे कि यह त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट में है त्रि, और सेकंड में कोण, जिसको इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, कहते हैं। और थर्ड में है मिति, जिसको मेजर कहते हैं। मेजर मतलब मापना। तो यहाँ देखिए, त्रि मतलब 3 होता है, त्रि मतलब 3 होता है। इस चैप्टर में जो है त्रिकोणमिति का कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स की यह त्रिकोणमिति जो है मैथ का वह शाखा है जिसमें हम लोग 3 कोण, यानी मान लीजिए कि एक त्रिभुज में जो 3 कोण होते हैं, इस त्रिभुज के तीनों कोण तथा ये तीनों भुजा तीनों भुजा के माप के, या फिर इसके रिलेशन, यानी इस एंगल और साइड में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि यह एंगल और साइड में क्या रिलेशन है, या फिर इसको हम लोग किस तरह मेजर करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है चलते हैं कि त्रिकोणमिति का जो है हम लोग इसका हमें यह क्यों पढ़ना चाहिए, या फिर इसका यूज कहाँ पर होता है, या किस प्रकार इसका यूज होता है। तो सबसे पहले इसके यूज के बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उपयोग। त्रिकोणमिति का उपयोग, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, या फिर कहाँ पे होता है, और किस प्रकार इसका यूज होता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि जब हम लोग किसी टूर पर
जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे जगह पे है जहाँ पे हम लोगों की ख्वाहिशें होती है कि हम लोग जाए वहाँ पर घूमें। इसी प्रकार किसी टूर पर जब हम लोग जा रहे होते हैं तो मान लीजिए एक पहाड़ी टूर है, पहाड़ी प्लेसेज है, जैसे कि केदारनाथ हुए, उत्तराखंड हुए, वहाँ पर लोग जो है शिमला वगैरह घूमने के लिए जाते हैं। तो जब घूमने के लिए हम लोग वहाँ पर गए, पहुँचे, तो पहाड़ पर हमें एक मंदिर दिखाई दिया। चलिए, ये हिल है, यहाँ पर एक मंदिर है और इसके नीचे हम लोग हैं। यहाँ पहुंचे तो हमारे मन में जो है इस मंदिर तक जाने के लिए तो हमें बहुत सारे पहाड़ों पर घूम घूम के जाना पड़ता है, बट हम लोग एक पल के लिए इतना तो जरूर सोचते हैं कि इस मंदिर की न्यूनतम दूरी या फिर काश हम इस मंदिर पर बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम दूरी पर किस प्रकार जा। तो ये जो मंदिर है, यहाँ से हम लोग सोचते हैं या एक पल के लिए थिंक करते हैं कि काश हम इस मंदिर के पास जो है जल्द पहुँच जाते या बहुत कम समय में पहुँच पाते। तो इसके लिए हमारे मन में एक काल्पनिक रास्ता या फिर एक काल्पनिक जो है लाइन बिखरता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बताता है। फिर इस प्रकार हम ये सोचेंगे कि यह मंदिर जो है हमारे पृथ्वी से कितनी, हमारी पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है। जैसे कि मानिए यह सतह है, तो यह जो है यह यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है। और फिर हम लोग ये बात भी सोचते हैं कि इस मंदिर का जो निचला भाग है, जो कि हमारे सतह पर होते हैं, वह हमसे कितनी दूरी पर है। कहने का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है। इन सभी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसे हम लोग त्रिकोणमिति के माध्यम से, ट्रिग्नोमेट्रिक के माध्यम से जो है इसे सॉल्व करते हैं। फिर आगे हम समझेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने दिल्ली के कुतुब मीनार को तो देखा होगा, या फिर अपने आंखों से देखा होगा, या फिर आप बुक में या फिर किसी के माध्यम से आप सुने होंगे कि दिल्ली में एक कुतुब मीनार है। तो यह जो कुतुब मीनार है, यह हमारी सतह से बहुत ऊंचाई पर है। तो मान लीजिए कि हमने इस कुतुब मीनार को देखने के लिए गया, तो हम इस स्थान पर हैं, यानी कि इस कुतुब मीनार के स्तंभ जो है, जहाँ पर यह स्टैंड है, खड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी कोई दूरी होगी। दूसरी बात, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचली चोटी है, हम सोचते हैं कि यह पृथ्वी से, सतह से कितनी ऊंचाई पर होगी। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे कि हम इसके ऊंचाई को देखते हैं, यह कितनी ऊंचाई की होगी, या फिर इसका सतह जो है, स्तंभ जिस पर यह स्टैंड है, खड़ा हुआ है, वह हमसे कितनी दूरी पर है, और यह कितनी न्यूनतम दूरी हो सकती है। ये इस प्रकार के प्रश्न जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से बनाते हैं। एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि एक हम लोगों का अपना एक घर है, ये 2-3 फ्लोर का है, ये बालकोनी है। जब ये बालकोनी है, यहाँ पर हम चढ़े, और यह जब हम लोगों का एक फील्ड है, मान लीजिए कि घर के सामने में फील्ड है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है। इस वस्तु को जब हम देखते हैं तो हम यहाँ से सोचते हैं कि यह हमसे कितनी दूरी पर होगी, और यह भी सोचते हैं कि यह हमारे घर की सतह से कितनी दूरी पर होगी। और फिर हम
अपने जमीन से सतह से कितनी ऊंचाई पर है। तो इन तीनों के माध्यम से या फिर यह कितना एंगल का कोण बनाता है, कितना कोण बनाता है, कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो इन सभी प्रश्नों का जो हल है, जो कि हम लोगों को किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हल नहीं किया जा सके, यह बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हल किया जाता है। उन सभी के प्रश्नों को जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से एकदम आसानी से इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका कैलकुलेशन निकालते हैं कि यह कितनी कोण पर झुका हुआ है या फिर यह सतह से कितनी ऊंचाई पर है। कहने का मतलब आप घरेलू भाषा में समझिए कि वैसे माप जो कि हम लोगों के माप के बाहर है, यानी बहुत दूरी दूरी की माप की है, उन सभी का प्रश्नों का हल जो है हम लोग त्रिकोणमिति के माध्यम से करते हैं। इसके बाद जो है मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कुछ। यदि समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को फिर से जो है रिपीट करके देख सकते हैं, आपको बहुत फायदे होंगे। अब इसका जो है यूज हो गया। हाँ, अब जो है हम लोग इसके उपयोग के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब इसका उपयोग जो है हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो इस त्रिकोणमिति का उपयोग जो है हम लोग बहुत सारे जगहों पे करते हैं। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। खगोलिकी, यानी खगोलिकी मतलब कहने का मतलब है, खगोलिकी में हम इसका उपयोग करते हैं जो कि हमें चंद्रमा, सूर्य, बहुत सारे जो आकाश में तारे होते हैं उन सभी को मापने में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। इंजीनियर के भी क्षेत्र में भी जो है इसका उपयोग होता है। और दूसरा, नौका संचालन में इसका उपयोग किया जाता है। नौका संचालन में इनका उपयोग किया जाता है इत्यादि। और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे हम इसको इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो है यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि हम लोग उपयोग के बारे में समझ गए होंगे। आपने देखा होगा कि जब ये मंदिर बना और यहाँ से हम लोगों ने इसकी न्यूनतम दूरी को देखा और इसकी सतह से इसके स्तंभ की दूरी को हमने देखा, तो हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। और वह कौन से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? तो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। समकोण त्रिभुज, क्योंकि यह एक 90 डिग्री का होगा, तभी यहाँ से जो है हम लोग मंदिर के स्तंभ को जो है खड़े कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने कुतुब मीनार के भी बारे में देखा होगा, पढ़ा था एग्जाम्पल में, तो इसकी ऊंचाइयों को जब हमने देखा था तो यह भी एक ट्रायंगल का जो है शेप ले रहा है। और तीसरा एग्जाम्पल, जब हमने घर की बालकोनी में से एक किसी वस्तु को देखा था, तो यह भी एक समकोण त्रिभुज का रूप ले रहा है। तो सभी चीज से हमें देखने से पता चलता है कि जो है यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और त्रिभुज के द्वारा ही इन सभी चीज़ों को ज्ञात किया जाता है। तो इसमें जो है त्रिभुज में, इस त्रिकोणमिति में त्रिभुज जो है एंगल के आधार पर, बेसिस ऑफ एंगल और बेसिस ऑफ साइड्स के आधार पर, यानी भुजा के आधार पर, दोनों में
तीन तीन तरह के त्रिभुज होते हैं। तो हम लोग जो है भुजा के आधार पर जो तीन तरह के त्रिभुज होते हैं उसमें एक समकोण त्रिभुज होता है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के माध्यम से ही इस त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। इस त्रिकोणमिति में हमेशा ही समकोण त्रिभुज का ही उपयोग होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जानना जरूरी है हम लोगों को कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के माप का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, एक त्रिभुज बनाए, इसमें से एक एंगल 90 डिग्री माप की है। तो यह 90 डिग्री हो गया, यह 90 डिग्री की तरह दिख भी रहा है। इस त्रिभुज का नाम जो है ABC रख देते हैं। तो यह जो 90 डिग्री के माप का है, इसको हम लोग जो है समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, इस समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री की माप का एंगल है, कोण है, उसके ठीक सामने को आप लोगों ने 8 क्लास में या 6 क्लास में, 7 क्लास में या 9 क्लास में पढ़े होंगे कि इसको कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। और यह एंगल जो सतह के साथ लगा हुआ रहता है, जो लाइन, जो भुजा सतह के साथ लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग आधार कहते हैं, यानी बेस कहते हैं। और जो सतह पर ऊपर की ओर, जिस प्रकार हम लोग एक पिलर, घर के लिए पिलर खड़ा करते हैं, तो हम लोग सतह पर एक पिलर ऊपर की ओर जो खड़ा करते हैं, उसी को हम लोग जो है लंब कहते हैं, क्योंकि एक सतह पर वह लंब है। जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस मतलब आधार, कर्ण मतलब हाइपोटेनस। अब इसमें थोड़ा सा और एक हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें कि हम लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर जो है वह लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला को जो देखो बाद में हम लोगों ने पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आप लोगों ने याद कर लीजिए, क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्रिक में जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में जो है, इस फॉर्मूला का बहुत सारा उपयोग होता है। तो हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में समझ गए हैं। अब हम लोग त्रिकोणमिति के रिलेशन पर चलते हैं, जो कि मैंने बताया था कि यहाँ पर 3 भुजा और 3 कोण के संबंध के बारे में जो है हम लोग यहाँ पर